शुरू करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 1। तो बेटा केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 में हमने बेटा पढ़ लिया है, बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी अबाउट एटम, अबाउट मॉलिक्यूल, अबाउट एविडेंस ऑफ एटम। आज हमारा जो टारगेट है बेटा नेक्स्ट इज़ आयन। वी विल स्टडी दी आयन की फार्मेशन, इसकी टाइप्स, मॉलिक्यूलर आयन और उसकी फार्मेशन। आज हमारे लेक्चर का हिस्सा है आयन की फार्मेशन। आयन कैसे प्रोड्यूस होगा बेटा। आयन जो है, आई एम उस्मान अली, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। तो बेटा आयन की डेफिनेशन क्या है? ऐसी स्पीशीज़, हर वो चीज़ जो कि अपने ऊपर कैरी करती है चार्ज कौन सा हो सकता है? आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, इज़ कॉल्ड एज आयन। हर वो चीज़, स्पीशीज़ विच कैरी चार्ज ऑन इट। स्पीशीज़ क्या हो सकती है? एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, जो अपने ऊपर चार्ज रखेगा इज़ कॉल्ड एज आयन। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा सोडियम कैटाइन है, पोटाशियम कैटाइन है। इसी तरह से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, क्लोराइड का आयन आ जाता है। मैंगनीज आयन है, कार्बोनेट आयन है, फॉस्फेट आयन है। तो ये बेटा आयन्स हैं, कुछ केटाइंस हैं, कुछ आपके पास एनाइंस हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयन प्रोड्यूस क्यों होता है? सबसे पहले ये हमने 9th और 10th में ये पढ़ा था कि बेटा अगर आपके पास कोई न्यूट्रल एटम हो, जैसा कि ये न्यूट्रल एटम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो वो केटाइन बना देगा। अगर वही न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो एनाइन बना देगा। केटाइन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन पर नेगेटिव चार्ज। एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन क्यों करते हैं? ताकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किन जैसी हो जाए? नोबल गैसेस जैसी। जैसे सोडियम है, उसके बैरूनी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 निकाल के बाकी में 8 रह जाते हैं, ऑक्टेट पूरा करता है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 होते हैं, वो क्या करता है? वो एक गेन कर लेता है, एनाइन बना देता है। तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लॉस करते हैं ताकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस जैसी हो जाए? नोबल गैसेस जैसी हो जाए। तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, केटाइन की फॉर्मेशन कैसे होती है? से आपके पास ये एक एल्युमिनियम का न्यूट्रल एटम है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये या तो 5 गेन कर ले या 3 रिमूव कर दे। तो ये 3 रिमूव कर देता है। जब बेटा 3 रिमूव कर देगा, इसमें प्रोटॉन हो जाएंगे 13। इलेक्ट्रॉन पहले 13 थे, इस पर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल एटम था। जब बेटा ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, प्रोटॉन 3 बढ़ गए न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन 3 कम हो गए हैं, तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा? +3। तो ये आ गई केटाइन की फार्मेशन। एक और मिसाल हम ले लेते हैं। सोडियम है, इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम क्या करता है? ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा ताकि ऑक्टेट पूरा कर ले। तो क्या बना देगा? केटाइन बना देगा। अब फॉर्मेशन ऑफ एनाइन की मिसाल हम लेते हैं। बेटा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये क्या करेगा? इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 रिमूव करना मुश्किल होता है। तो ये आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जैसा कि ये गेन किया हुआ इसने। ये आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बेटा जब गेन कर लेगा, ऑक्टेट पूरा कर लेगा, तो प्रोटॉन तो 16 ही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ के 17 हो गए हैं। तो नेट चार्ज कितना आ गया है? -1 का। तो Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, Cl-1 बना दिया।
कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, इनको मॉलिक्यूलर आइन नहीं बोलेंगे, ये अनस्टेबल होते हैं, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, ये ग्रुप ऑफ एटम कहलाएंगे। और ग्रुप ऑफ एटम के ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, एनाइन। ग्रुप ऑफ एटम के ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, एनाइन। केटाइन उनके थोड़े थोड़े होते हैं। अब बेटा ये आगे है प्रिडिक्शन द चार्ज ऑन मोनो एटॉमिक आइन। तो आपको ये पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल के अंदर जिन एलिमेंट्स का ताल्लुक फर्स्ट शेल से है, फर्स्ट ग्रुप से है, उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है 1a वाले, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं +1 चार्ज बना देते हैं। जिनका ताल्लुक सेकंड ए से है, विच बिलोंग टू सेकंड ए, दे रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन एंड विल मेक +2 चार्ज। हाली ने की रब से फरियाद आसान करना याद करना बड़ा आसान है। बी मग का सर बड़ा याद करना आसान है, +2 चार्ज होगा। एल्यूमिनियम पर +3 होगा, तीसरे ग्रुप से बिलोंग करता है। जिंक सेकंड बी से, उस पर +2 होता है। सिल्वर 1b से है, उस पर +1 होता है। कैडमियम पर +2। 5b वाले 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, उन पर -3 आता है। 6 वाले 2 गेन करते हैं, -2 आता है। 7 वाले 1 गेन करते हैं, -1 आता है। हाइड्रोजन दोनों में आ जाता है, वो +1 भी बना सकता है और -1 भी बना सकता है। तो ये बेटा आपको पता होना चाहिए केटाइन किधर होते हैं, लेफ्ट साइड पर ज़्यादातर, और एनाइन पीरियोडिक टेबल में किधर होते हैं, राइट साइड पर। अब टाइप्स ऑफ आइंस, बेसिकली आइंस की जो टाइप्स हैं वो 2 तरह की हैं, एक है केटाइन और एक क्या है, एनाइन। पॉजिटिव आइन को केटाइन बोलते हैं, नेगेटिव आइन को हम एनाइन बोलते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। केटाइन species having positive charge is called as cation। मिसालें क्या है, सोडियम +1 है, पोटाशियम +1 है, कैल्शियम +2 है, अमोनियम पर +1 है, एटसेट्रा, दे आर केटाइन। मैंने एटम केटाइन के बारे में बेटा हम पढ़ रहे हैं। जब एक एटम क्या करेगा, लॉस करेगा 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, अगर एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन या 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो केटाइन बनाता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, अगर 1 लॉस करेगा +1 चार्ज आएगा, 2 करेगा +2 आएगा, 3 करेगा +3 आ जाएगा। अब बेटा उसके बाद है कि आपके पास अगेन वो एग्जांपल उसने सोडियम की दी हुई है। सोडियम क्या करता है, वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है और ऑक्टेट पूरा कर लेता है, +1 चार्ज आता है। इसका मतलब है चार्ज कैसे आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से। 1 लॉस किया +1, 2 लॉस किया +2, 3 लॉस किया +3। व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है टू न्यूट्रल एटम। जब न्यूट्रल एटम से को एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, केटाइन बनेगा। तो हम ये कहते हैं केटाइन की फॉर्मेशन कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आगे एग्जांपल जो है वो सोडियम की है, ये आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, सोडियम का केटाइन बना देता है, तो न्यूट्रल एटम से केटाइन प्रोड्यूस हो जाता है। बेटा केटाइंस पर +1, +2, +3, +4 चार्ज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। ग्रेटर द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ग्रेटर चार्ज। इसका मतलब है जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सिंपल केटाइंस कौन कौन सी हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, अमोनियम है। ए अगर न्यूट्रल एटम है, उसको एनर्जी दी तो उसका केटाइन बन गया। सोडियम है, 496 किलो जूल एनर्जी दे, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, उसका क्या बन जाता है, केटाइन बन जाता है। बेटा एनाइन क्या होते हैं, ऐसी स्पीशीज जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखती हैं, दे आर कॉल्ड एज एनाइंस। F-1 है, Cl-1 है, O-2 है, नाइट्रेट आइन है, सल्फेट आइन है, दे आर कॉल्ड एज एनाइन। तो कैसे बना, न्यूट्रल एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसने क्या बना दिया, एनाइन बना दिया। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने क्या किया,
फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो F-1 बना दिया। कितनी एनर्जी खारिज हुई? -322। इसका मतलब है आगे हम देखते हैं कि व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेट न्यूट्रल एटम, उसका क्या बन जाता है? A9 बन जाता है। क्लोरीन की एग्जांपल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो किस में चेंज हो जाता है? A9 बना देता है। और हम ये कहते हैं कि पहले इसके अंदर क्या थे? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी थी? पहले इसके अंदर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे, बेसिकली टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, एटॉमिक नंबर था 17, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 ही प्रोटॉन थे। और बेटा जब ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, 17 से बढ़कर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18। ये 17 ही रहेंगे, यहाँ पर मिस्टेक है बेटा, ये 17 होंगे और ये 18 हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से -1 चार्ज आ जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम से लिबरेट होता है, यूनी नेगेटिव आयन बनता है। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन लिबरेट होता है उस पर -1 चार्ज आता है, उससे एनर्जी खारिज होती है। इसका मतलब है केटाइन की फॉर्मेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस था और दिस इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें एनर्जी इवॉल्व होती है। ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज आर मोर कॉमन एज कम्पेयर टू ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज। समटाइम ये होता है कुछ ग्रुप ऑफ एटम होते हैं अनस्टेबल होते हैं, मॉलिक्यूल नहीं है, ये ग्रुप ऑफ एटम है, ये अनस्टेबल है बेटा, और इनके ऊपर ज़्यादातर इनके एनाइन पाए जाते हैं और थोड़े बहुत इनके केटाइन पाए जाते हैं। फास्फोनियम आइन है, हाइड्रोनियम आइन है, अमोनियम आइन है, एट्सेट्रा, कार्बोकेटाइन है, एट्सेट्रा। इनके ऊपर क्या होता है? ये पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, लेकिन मोस्टली इनके क्या पाए जाते हैं? एनाइन पाए जाते हैं। और एनाइंस पर -1, -2, -3, -4 सारे चार्ज हो सकते हैं, जितने वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वैलेंस शेल में ऐड करेगा। कुछ एग्जांपल्स नीचे उसने दी हुई हैं। अब बेटा बेसिकली क्या होता है कि अगर हमने स्टडी करना हो बेटा, केटाइन और एनाइन की फॉर्मेशन हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है केटाइन और एनाइन की फॉर्मेशन। मोस्टली बेटा क्वेश्चन क्या आता है? डिफरेंशिएट बिटवीन केटाइन एंड एनाइन, तो उसमें आपने सारा कुछ लिखना है उसके बारे में। केटाइन पर आप लिखोगे केटाइन जो है वो न्यूट्रल एटम से बनता है जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, और एनाइन न्यूट्रल एटम से बनता है जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गेन होता है। केटाइन पर कौन कौन सा चार्ज हो सकता है? केटाइन पर +1, +2, +3 सारे चार्ज हो सकते हैं, और एनाइन पर -1, -2, -3, -4 हो सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा? गेन करेगा। और केटाइन बनाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और एनाइन बनाने के लिए एनर्जी इवॉल्व होती है। जिसके लिए रिक्वायर्ड हो वो एंडोथर्मिक और जिसके लिए इवॉल्व हो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब बेटा उसके बाद हम आगे पढ़ने लगे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ मॉलिक्यूलर आइन। बेटा मॉलिक्यूलर आइन क्या होता है? व्हाट इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर आइन। नेक्स्ट जो है बेटा इसके अंदर आ जाता है मॉलिक्यूलर आइन क्या होगा? जब कोई मॉलिक्यूल क्या करेगा? अपने ऊपर चार्ज रखेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो मॉलिक्यूलर आइन होगा। और मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, वो मॉलिक्यूलर आइंस होते हैं। मॉलिक्यूलर आइंस ये केटाइन है। मॉलिक्यूल्स गैसों के मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्टेबल होते हैं, उनके ऊपर चार्ज होता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन है, ये ईथेन है, ये ऑक्सीजन का केटाइन है, ये मीथेन का केटाइन, ये ऑक्सीजन के एनाइनिक मॉलिक्यूलर आइन। तो इसका मतलब है मॉलिक्यूलर आइंस दो तरह के हो सकते हैं, केटाइनिक भी हो सकते हैं, एनाइनिक भी। लेकिन ज़्यादातर मॉलिक्यूलर आइंस के क्या बनते हैं? केटाइंस। और एनाइंस इनके बनते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो रेयर होते हैं। अब नेक्स्ट कुछ MCQs आते हैं। विच वन इज़ नॉट मॉलिक्यूलर आइन? N2,
ये भी मॉलिक्यूलर आइन है। मीथेन एक मॉलिक्यूल होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूलर। बेटा ये वाला जो है सी वाला अमोनियम, ये अनस्टेबल है, ये ग्रुप ऑफ एटम है, ये मॉलिक्यूलर आइन नहीं है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर आइन? तो कार्बोनेट मॉलिक्यूलर आइन नहीं है, अमोनियम मॉलिक्यूलर आइन नहीं है, सल्फेट मॉलिक्यूलर आइन नहीं है। हाँ, नाइट्रोजन गैस स्टेबल होती है, उस पर चार्ज आ गया तो ये मॉलिक्यूलर आइन है। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब बेटा क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास मॉलिक्यूलर आइन प्रोड्यूस कैसे होता है? से बेटा ये सारे गैसों के मॉलिक्यूल हैं, गैसों के मॉलिक्यूल। इनके ज़रिए इलेक्ट्रॉन गन के ज़रिए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन थ्रो किए गए। बेटा जब गैसों के मॉलिक्यूल्स के ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन थ्रो किए गए, जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स थ्रो किए गए गैसों के ऊपर, दोबारा देखते हैं बेटा। हाँ जी, जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन गन के ज़रिए इलेक्ट्रॉन थ्रो किए गए तो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, गैसों के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड हुए और उनसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिए और उनके क्या बना दिए, केटाइन। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर आइन प्रोड्यूस होते हैं, ये पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आइन हैं। तो बेटा बेसिकली इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, अल्फा रेस, मॉलिक्यूलर आइंस की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स 10 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स या एक्स रेज, इनको गैसियस मॉलिक्यूल्स के ऊपर बम्बार किया जाता है तो गैसों के मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और गैसों के मेटल्स केटाइंस में बदल जाते हैं बाय इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट। इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट के ज़रिए, इलेक्ट्रॉन के टकराव की वजह से एक मेटल एटम है या मॉलिक्यूलर आइन गैसों का मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल है, ये जब एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गिरता है, इसमें से वो इजेक्ट करवा देते हैं एक इलेक्ट्रॉन, तो गैसों के मॉलिक्यूल पर केटाइन बन जाता है। इसका मतलब है फिर मॉलिक्यूलर आइंस ज़्यादातर मोर अबंडेंट कौन सी फॉर्म में होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ केटाइन देन दैट ऑफ एनाइन। तो ग्रुप ऑफ एटम ज़्यादातर क्या होते हैं? एनाइन। लेकिन मॉलिक्यूलर आइन ज़्यादातर क्या होते हैं? केटाइन होते हैं। तो बेटा अक्सर आ जाता है डिफाइन मॉलिक्यूलर आइन, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। Define molecular ion, how it is formed. And thank you for watching this video and subscribe my channel for more videos. If you are liking my videos, please comment on these videos. Till now, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला बेटा हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल जो है उसको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास, और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। प्रोफेसर उस्मान अली आपसे इजाज़त चाहता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। टिल नाउ अल्लाह हाफिज़ बेटा।